तो देखो है मादा जनन तंत्र को जौन जो मेन हिस्सा में बता रहे तो इसमें एक जोड़ी अंडाशय न सहायक नलिका बता रहे ओकरे बाद सहायक ग्रंथि बता रहे और बाह्य जननेंद्रिय न तो ओकरे बारे में देख लेवा जाए। मादा में बता रहे जौन अंडाशय बा जौन श्रोणी मेखला भी ऊपर पाई जाता तो एक अंडाशय इधर बा एक अंडाशय इधर बा न तो कितना हो गया 2 अंडाशय। ये देखा गर्भाशय से जुड़ा बा देखा यादे न गर्भाशय जुड़ा बा कि ना तो गर्भाशय जौने भाग से जुड़ा रहत होगी का कहते हैं ओवेरियन लिगामेंट का कहते हैं। तो ऐसे बता रहे हड्डी सड्डी से जुड़े का कहते हैं लिगामेंट। तो अंडाशय के जे गर्भाशय जुड़े होके का कहबा ओवेरियन क्योंकि ओवरी को ओवरी जो बा ओवेरियन हो गया और लिगामेंट जे जुड़ा था हमारा का नाम हो गया। अभी समझ में आ गया है अंडाशय के जे गर्भाशय जुड़े होके का कहबा ओवेरियन लिगामेंट। यहाँ तक कोनो दिक्कत ना है। अंडाशय बता रहे कि बादाम के जैसा एक आकृति लगत हो ठीक 2 से 4 सेंटीमीटर लंबाई होते कर एक बेस यहाँ जो हम कुछ हार्मोन स्रावित करते और अंडाणु का निर्माण करते एक बारे में पढ़ चुका रहा ना। एक बाद देखो जो ई संरचना यहाँ से लेके दिखत है यहाँ से जो बनावा और यहाँ तक एक कहते हैं फैलोबियन नलिका का कहते हैं। तो एक मादा जो मादा जनन तंत्र बा एक में बड़ी नलिका पाई जाता है जेके का कहते हैं एक 3 भाग होते के हमसे अलग से पढ़वा खाली पहले फैलोबियन नलिका जान लो। तो मादा में एक बड़ी नलिका होके का कहते हैं फैलोबियन नलिका कहते हैं। फैलोबियन नलिका को देखो एक मुड़ा हुआ हाथ का पंजा समझा था जिससे हाथ का पंजा ऐसे रहे तो एक संरचना बुके का कहते हैं झालर का कहते हैं। आगे जो हम बा कीप समझा थे कीप पहले जैसे मिट्टी के तेल डालत रहे आगे जाके कीप नुमा संरचना हुई का कहते हैं कीपक का कहीं यानी जो हाथ जैसा झालर जैसा जो संरचना होगी का कहते हैं झालर वो करे थोड़ा सा मुड़ा हुआ यानी कीप के दैया संरचना होगी का कहबा जा कीपक का कहबा। यहाँ तक कोनो दिक्कत तो यहाँ तक कीपक बा करे बाद जो यहाँ से लेके यहाँ तक का भाग बा न ई वाला जो हम भाग बना एक कहते था एम्पुला कहते हैं का कहते हैं एम्पुला या तुम्बिका कहते हैं। इसके बाद थोड़ा सा यहाँ आगे संकीर्ण भागों के इस्थमस कहते हैं यानी फैलोबियन नलिका के 3 भाग बा जो हम पहला भाग बा के का कहते हैं कीपक कहता हल्का सा और आगे वाले भाग के तुम्बिका कहते हैं और जो नाउ सकरा हो गया वो के का कहते हैं इस्थमस का कहबा। तो 3 भाग बा पहले फैलोबियन नलिका समझ में आ गया ना झालर भी समझ में आ गया कीपक भी यानी एक मुड़ा हुआ संरचना रोके झालर कहबा आगे कीप जैसा संरचना वही का कहबा कीपक कहबा। उसके बाद जोन आगे वाला भाग बा के तुम्बिका कहे तुम्बिका से आगे इस्थमस कहे। यहाँ तक कोनो दिक्कत नहीं बा। ई जोन ई पूरा इतना संरचना ना देखा था यहाँ तक एक गर्भाशय कहते हैं का कहते हैं गर्भाशय ठीक। गर्भाशय का भी 3 भाग बा फंडस बा ओकरे बाद बॉडी बा ओकरे बाद ग्रीवा बा ठीक। तो 3 भाग एक अलग अलग से पढ़ब जा खाली पहले बेसिक तो समझ ले जाए। तो मादा में एक जोड़ी अंडाशय बा फैलोबियन नलिका बा गर्भाशय बा। मादा का जो हम बाह्य जननेंद्रिय होता ओके ग्रीवा कहते हैं ग्रीवा नाल या मुख्य के बा योनि बा कहवे मतलब जहाँ संभोग का क्रिया होते ओके योनि कहते हैं। और उसके बाद शुक्राणु जो हम आगे जाए चाहे किसके माध्यम जाए ग्रीवानाल से कहाँ पहुँचे ग्रीवा में फिर गर्भाशय भाग पहुँचे गर्भाशय से कहाँ पहुँच गया फैलोबियन ये निषेचन हो जाए ठीक। यह मेन हवाई मादा का जनन तंत्र कहीं भी जाए इधर भी जा सके चाहे एक नहीं जाए जो तरफ जाए जहाँ पहले निषेचन हुई हम लेफ्टी है ना इधर बता देते राइटी हुई तो उधर बता दे ना एक ही हो चाहे एम में बने चाहे उम में बने एक नहीं बने चाहे जम में बने ना एक अंडाणु बने तो जुड़वा वाला बता रहे हैं ना नहीं बताइए चलो बता दे फिर से जुड़वा वाला की कैसन कंडीशन होता है। तो यहाँ तक कोनो दिक्कत बा। मादा में एक जोड़ी अंडाशय बा एक बड़ी सी नलिका वो फैलोबियन नलिका कहते हैं। गर्भाशय बा गर्भाशय के जो थोड़ा सा नीचे वाला भाग वो ग्रीवा कहते हैं। आगे और पतला नली बंद होगी का कहते हैं ग्रीवानाल ग्रीवानाल से जो नीचे संरचना होगी का कहते हैं योनि कहते हैं ना। यही मादा वाला सरल पुरुष वाला टबराना तम से का पढ़ रहे अंडाशय का पढ़ रहे जा अंडाशय के बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ेगा। चलो तब आगे कहाँ तक पढ़े रह जा एक बारे में अच्छा एक जोड़ी होता एक संरचना होकर आओ बना वही रहा। चलो अच्छा वगैरह बारे में डिटेल समझ चलो ए लड़की तो ये देखो जौन फैलोबियन नलिका का
पहला भाग जो मुड़ा हुआ भाग बा वही का करते। तो देखो अंडाणु यहाँ बना बा, जब से यहाँ तुम्बिका वाले भाग में न पहुंचे तब से निषेचन, तो अंडाणु यहाँ बना, यहाँ से वो कूद के कहाँ आ जाए झालर पे, यानी यहाँ से निकल के, यानी जो अंडाशय बा अंडाशय से निकल के पे आ गयो। तो झालर काम बा अंडाणु के पकड़े कार्य बा, का बा अंडाणु को पकड़े कार्य बा। अगर अंडाणु न पकड़ा तो नीचे गिर जाए तो नुकसान हो गया। तो एक अंडाणु बनते एक अंडाशय में, ती अंडाणु जो हम बना बा फैलोबियन नलिका जो पहला भाग बा झालर, तू ही चला जा कूद के पकड़े काम करत। अगर झालर न रहते पकड़े वाला काम रहता, ये हमारा कैसा बा मुड़ा हुआ भाग, का बा। अब झालर में आ गया तो झालर से धीरे से कहाँ चला जाए, कीपक में। कहाँ चला जाए, कीपक में जाए, थोड़ा आराम करे। जैसे बता रहे शुक्राणु आराम करता रहा, ऐसे अंडाणु थोड़ा कीपक में आराम करे। उसके बाद धीरे धीरे अब देखा यहाँ कौनो चीज अपने आप तो आगे जाए न पाए, कुछ आगे जाए बना रहे चाहे नहीं, तो जे आगे भेजो के कथे सीलिया, का कथे सीलिया न समझो तो जैसे रोमा बा न, कि रोमा के जैसा छोटा छोटा संरचना हो, का कथ सीलिया, का कहे कि हल्का हल्का इसे दोनों तरफ रहे, दोनों तरफ एक संरचना रहे कि का कहब सीलिया। अब देखा जैसे मान लो मान लो ऊपर वाला भाग झालर है और ई का हवे कीपक, का हवे, और जो इधर में पूरा का फैलोबियन नलिका, का हव फैलोबियन नलिका में। तो बताओ यहाँ झालर पे आ गया, झालर से कहाँ पहुंच गया कीपक में, कहाँ जाए चाहे फैलोबियन नलिका में ना। अगर फैलोबियन नलिका में ना जाए तो निषेचन। अब बताओ अगर यहाँ कीपक में आएगा और अंडाणु तो अपने आप तो जाए ना, कुछ भेजे वाला रहेगी ना, तो यहाँ सीलिया लगा रहे, ऐसे ऐसे उन्होंने करत रहे और अंडाणु आगे बढ़त चला जाए। समझ में आ गया। तो जौन सीलिया वैसे ऐसे करत रहे और अंडाणु कहाँ चला जाए, आगे बढ़ जाए। तो केकरे माध्यम से बढ़त है, सीलिया के माध्यम। जो रोमा देखत है ऐसे छोटा छोटा संरचना तो का कहता है, सीलिया कहता है। ठीक, अब आगे देखो तो बताया फैलोबियन नलिका के तीन भाग बा। जो पहला भाग बा का हवे कीपक, ओकरे वाले आगे वाले भाग के कहते तुम्बिका, क्या कहते हैं। तो निषेचन कहाँ होता है, तुम्बिका में। लेकिन तोरे से भी कम ना पूछे, 12 में पूछता है, 10 में खाली यही पूछे निषेचन कहाँ हो फैलोबियन नलिका। अभी तो आप सरल लोग तोरे से के लिए, जब अंदर जान गए तो बहरे वाला चीज है। तो बताए फैलोबियन नलिका के तीन भाग बा। पहला भाग के का बा कीपक, यहाँ अंडाणु आराम करे, झालर के पकड़े काम करे, फिर ये सब मिल के आगे भेजेंगे। जो ई वाला भाग के कहते हैं तुम्बिका, का कहते हैं। और जो नी आगे वाला भाग बा एक ही कहते हैं स्थमस, का कहबा स्थमस कहते हैं, या हिंदी में कहते हैं संकीर्ण पथ। और एक ही का कहबा तुम्बिका, का कहबा तुम्बिका। आप समझ ले जा, तीन भाग हो गए ना। जो फैलोबियन नलिका के तीन भाग, जो सबसे पहला भाग रहा कीपक, दूसरा भाग के तुम्बिका और तीसरे भाग के स्थमस। तो अगर देखा जो अंडाणु होता ना वो बड़ा होता, अगर मान लो यहाँ जाए के आगे पतला ना रहते तो जो अंडाणु आगे बढ़ जाते नहीं। और जब आगे अंडाणु बढ़ जाए तो निषेचन, जब भी निषेचन हुए कहाँ हुए, हमारा आगे वाला जो रास्ता बा पतला बा, का बा पतला बा, जैसे अंडाणु आगे न बढ़ पाए। समझ में आ गया। हमारा जो पहला जो पतला रास्ता बा वही का कहब स्थमस कहब, जैसे अंडाणु आगे, अंडाणु अगर बढ़ गया तो कहाँ जाए गर्भाशय में, और जब गर्भाशय में आ जाए तो तुरंत ही खत्म हो जाए, निषेचन संभव। निषेचन के लिए बढ़िया वातावरण कहाँ बा तुम्बिका में। हमारा आगे वाला जो रास्ता बा पतला बा, पतले रास्ते के ही क्या कहते हैं स्थमस। और जहाँ फूला हुआ हल्का सा भाग बा जहाँ निषेचन हो के का कहब तुम्बिका, का कहब। हाँ तब आए धीरे से यहाँ आ जाए सड़क के, तब आगे का जब निषेचन हो जाए हल्का छोटा हुए जो तब। हाँ क्या कहना, अरे अंडाणु यहाँ बना, यहाँ से कैसे आए। तो समझ में आ गया। फैलोबियन नलिका के तीन भाग, पहला भाग के कीपक, दूसरा भाग के तुम्बिका और तीसरा भाग के स्थमस। तीनों जने कार्य समझ में आ गया। कीपक जो अंडाणु वहाँ इकट्ठा रहता संचित हुए, उसके बाद तुम्बिका में जाए निषेचन हो। स्थमक जो रोके काम करते कि अंडाणु आगे, और अंडाणु संरचना बढ़ा तो अपने आप आगे न जा पाए, तो अंडाणु ही रह जाए। जेकर अंडाणु मान लो छोटा बा बीमारी बगल छोटा बा तो आगे बढ़ गया तो निषेचन हुए। निषेचन जब भी हुए कहाँ हुए, यहाँ से शुक्राणु पहुँचे कहाँ तुम्बिका पहुँचे, यहाँ निषेचन हो। निषेचन बने के बाद क्या होता है जाइगोड बनत, जाइगोड जैसे बन जाए ये आगे बढ़ जाए गर्भाशय में। गर्भाशय बने के बाद पहले ऊपर वाले दीवार में लगे, ठीक। तो उसके कहते हैं अंतःरोपण, का कहिए आराम से पढ़े के यहाँ तक समझ में आ गया। तो यहाँ तक थोड़ा सा पढ़ लेवा तब आगे बढ़ा लेना, तब कंफ्यूज हो जाएगा। हाँ
अगर सर शुक्राणु मिल जाता है लाखों संख्या में, हाँ। कहाँ सर सम्मर की एक केवल 10 शुक्राणु। हाँ, ये जब बाम से निषेचन पढ़े वाला है, बात तुरंत ही समझ में आ जाए, इतना पढ़ लेवा जाए तब। हाँ वो तब अगर किसी पर चोट वोट लग गया कभी, तब ऐसा हो सका। हाँ, जब चोट लग जाता तब ना, जब चोट न लगे, हाँ उनमें ज्यादा दिक्कत ना हुए। दिक्कत ही बा कि पानी अगर भर गया तो हाइड्रोसील कहते हैं, एकर ऑपरेशन सरल बा, सिरिंज के माध्यम से पानी निकाल दे, हो गया ऑपरेशन। तो सबसे सरल अगर ऑपरेशन बा तो हाइड्रोसील है। का बा पेपर में पढ़त होगा ना, वहाँ लिखा रहता है कि हाइड्रोसील और भगंदर का हाइड्रोसील के हिंदी में कहते हैं भगंदर। हम का नया बीमारी भगंदर का कहीं हाइड्रोसील का देखे बा एकदम बढ़िया लिखा, हाइड्रोसील भगंदर का शर्तिया इलाज कराएं, यानी शर्त के साथ अगर इकट्ठा सही न हो तो पैसा तुम्हें दे, इनाम दे, लिखा रहता है पेपर में, जाए जहाँ देख ला, हाइड्रोसील भगंदर का शर्तिया इलाज कराएं। अगर इलाज सफल नहीं तो 10,000 का पुरस्कार देंगे, आपका जो ऑपरेशन है 500 में कर देंगे। अब पूरा कंडीशन लिखा रहता है। चला जा गर्भा थोड़ा सा ना है, अब अंडा से बड़े थोड़ा सा ऊपर देवा जाए। पूछा कुछ ना बा खाली अब सब तो जौन अंडाशय बा, अब अंडाशय के ऊपर ऊपर संरचना पढ़े रहो। अंडाशय सबसे पहले पढ़ते रहो ना, एक थोड़ा आंतरिक संरचना देख लेवा जाए, बड़ा सिंपल सा बा। तो अंडाशय जो हम 3 परत से बना हुआ, कितने परत से? 3 परत से। तो तीनों परत के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ जा। जो हम बाहरी बाबू के कहते हैं देखो है लड़किया, अगर अंडाशय का आंतरिक संरचना पूछ ले तब बतावे बा, ठीक। तो अंडाशय जो हम 3 परत से बना, कितने परत से? जो हम बाहर वाला परत बका का बाहुकुला, जो हम बीच वाला बा जनन उपकला, और जो सबसे अंदर बा ट्यूनिका एल्बुजिनिया का बा 3 परत बस सरल बा ना। तो बाहर वाले के बाह्य उपकला का बा, बीच वाले के जनन उपकला, अंदर वाले के ट्यूनिका एल्बुजिनिया। जो गर्भाशय सबसे अंदर वाला भाग उठो में तरल पदार्थ पाए जाते हो कि का कहते? ओवेरियन स्ट्रोमा का कहते? यानी जो ना अंडाशय बा ओकरे अंदर वाले भाग में तरल पदार्थ पाए जाओ कि का कहब? ओवेरियन स्ट्रोमा। अब देखो तो ओवेरियन स्ट्रोमा के 2 भाग बा, एक जो बीच वाला भाग रो कि का कहते? मध्यांश का कही, और जो बाहर वाला भाग रे बता रहे ना तो इसमें साइंस में
जब भी अंदर वाला भाग है मध्यांश के बाद बाहर वाले भाग के, जैसे शेरी ब्रह्म जब पढ़त रह तो ओकर दू भाग रहा, तो अंदर वाले भाग के मध्यांश और बाहर वाले भाग के कार्टिक। साइंस में नियम बात, जब अंदर वाला भाग रहे या बीच वाला के क्या कहब मध्यांश और बाहर वाले भाग के। फिर से सुन ले जा, अंडाशय पूछ लगा आंतरिक संरचना के बारे में, तो जो हम बाहरी परत बा की का कहब ये अंडाशय के सुरक्षा दे कार्य करे, ठीक। जो हम बीच वाला परत बा की का कहब ई के निर्माण करे, अंडाणु का निर्माण का करे, अंडाणु का निर्माण करे। अंडाणु जब बन गया तो के भोजन दे काम के करे, जैसे नर वाला पड़े रह जाना सेम ऐसे ही बात, तो ट्यूनिका एल्बू। अब जब यहाँ से पोषण पाया गया तो के सुरक्षा दे बिना तरल पदार्थ हो के का कहते ओवेरियन स्ट्रोमा। बीच में जो तरल पदार्थ बा ज्यादा रहत हो के का कहते मध्यांश और बाहर वाले भाग के। बड़ा सरल बना, अंडाशय का 3 भाग, बाहर वाले के बाह्य उपकला, बीच वाले के जनन उपकला, अंदर वाले के ट्यूनिका। इनमें तरल पदार्थ पाया जाता जेके ओवेरियन स्ट्रोमा कहते हैं। एकर 2 भाग बा, बीच वाले भाग के मध्यांश और बाहर वाले भाग के कार्टेक्स। बड़ा सरल बना, ऐसे बने जा। हाँ, बाह्य उपकला का काम का बा सुरक्षा का बा। हाँ, पहले अंडाशय पढ़ते रहा ना, तो अंडाशय खत्म कर लो तब फैलोपियन नलिका चला जाए। ओके लिखाओ पहले के बने बताओ थे ना, अंडाशय हेडिंग लिखे रहा ना। हाँ, अंडाशय लिखे रहा। ना एक छापे भरेगा। ये जब आए अंडाशय का आंतरिक संरचना तब बनावे बा, वैसे ही अंडाशय आए तब बनावे जरूरत। अगर बना देबा तो नंबर दे, लेकिन कहाँ समय बचत है। तब अंडाशय के एक बार आंतरिक संरचना फिर से समझ लो तब आगे चला जाए ना। है न वाले बाहरी वाले भाग के बाह्य उपकला का बा ना, ये सुरक्षा प्रदान करे। जो हम बीच वाला भाग बा जनन उपकला वो अंडाणु को निर्माण करे। अंदर वाले का कब एल्बुजिनिया अंडाणु के पोषण प्रदान करे, ठीक। जब अंडाणु बन गया तो यहाँ बीच वाले भाग में पड़ा रहे ते सुरक्षा दे के और भोजन दे के काम के करे स्ट्रोमा। एक 2 भाग बा, जो अंदर वाला थोड़ा गाढ़ा वो के मध्यांश का बा, जो बाहर वाला भाग का काटे। हाँ, तो जो अंडाशय हमसे पढ़ चुके, एक बार रिवीजन कर ले जाए। एक संख्या मतलब 2 बार जोड़ी पूछे तो 1 जोड़ी ना, लेफ्ट राइट दोनों रहता। थोड़ा सा जो श्रोणी मेखला ऊपर रहता। एक लंबाई बता रहे 2 से 4 सेंटीमीटर होता, ठीक। यहाँ तक हमसे पढ़ा रहे। एक काम बा अंडाणु का निर्माण करना और प्लस हार्मोन का स्राव, 2 चीज पढ़े रह जा। अंडाशय का आंतरिक संरचना भी देख लिया जा। अब हमसे देखो फैलोपियन नलिका, हेडिंग लिख ले जा। और ऑब्जेक्टिव में आए फैलोपियन नलिका लिख ले जा। फैलोपियन नलिका हिंदी का कहीं से कौन नलिका हिंदी है अगर युद्ध तब बताओ है कथा लो। एक अंडाशय से लेके दूसरे अंडाशय तक एक नलिका होत हुई का कहत ऐसे ही रहा ना। एक अंडाशय से लेके दूसरे अंडाशय तक लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर होता। तो एक अंडाशय से लेके दूसरे अंडाशय तक एक बड़ी नलिका पाई जाती है का कहते जा फैलोपियन नलिका। फैलोपियन नलिका का 3 भाग में बताए रहे ना। जो सबसे पहला भाग होता है कहते कीपक, क्या कहते कीपक ना। कीपक जो सबसे आगे वाला भाग होता है झालर कहते नहीं तो पढ़े रह जाए। ओकरे बाद क्या कहता तुम्बिका, क्या कहते तुम्बिका, ठीक। और ओकरे बाद कहते निस्टिमस या संकीर्ण पथ, ठीक। ये अलग से भी आ सकता है, हम अलग समझा देते हैं। हाँ, वो इंग्लिश में एम्पुला कहते हैं, ठीक। चलो जा। और एक एक कीपक के कहते हैं इनफंडिबुलम, का कहें अच्छा इंग्लिश सब लिख देने मान लाएंगे तब। कीपक के इंग्लिश में क्या कहबा इनफंडिबुलम, तुम्बिका कहबा एम्पुला। एकर हिंदी तब लिख दे पहले। एक एक कहते हैं संकीर्ण पथ, क्या कहते हैं
खाली 60 में बताए हो। तो अंडाशय से अंडाणु का निर्माण हुए, अंडाणु से जब पकड़े के काम करे झालर, झालर के बाद वो कहाँ आ जाए कीपक में, क्या करे तो अंडाणु के संचित करे काम के करता, संचित करने का कार्य करता है, ठीक। या पकड़ने काम, होल्डिंग करे काम कीपक बा। यहाँ का होता निषेचन, का होए निषेचन। और जो संकीर्ण पथवा कि अंडाणु को आगे बढ़ने से रोकता है। हाँ जायकोट बनाओ तो कुटुंबिका में कितना टाइम तक रुका था सर? हाँ, चलो देखा जा पहले, खाली जायगोट तक रुके उसके बाद आगे बढ़ जाए 1 से 2 मिनट, ज्यादा बड़ा हो जाए तभी हाँ भ्रूण और गर्भाशय अलग गर्भाशय एक संरचना। अब आप बतावत है, पहले फैलोबियन नलिका समझ ले जाए, आगे आगे भागत है, जब दिक्कत ये बा। तो फैलोबियन नलिका बतावा एक अंडाशय से लेके दूसरे अंडाशय तक एक बड़ी नलिका का कहब फैलोबियन नलिका। फैलोबियन नलिका के 3 भाग बा, कीपक, तुम्बिका और संकीर्ण पथ। एक कीपक जौन बा, एक कीप नुमा संरचना बा, कि जौन अंडाणु के पकड़े काम या संचित करे काम के करे कीपक करे। एक कीपक का ही कहते हैं कि एक संरचना कैसन बा कीप नुमा, कैसन बा कुप्पी, समझा था ना। तो कुप्पी जैसा संरचना भी हमारे क्या कहते हैं कीपक कहते हैं। और ये अंडाणु के संचित करे कार्य, कीपक से अंडाणु आगे बढ़े तो के क्या कहब तुम्बिका, का कह बजा। तब फैलोबियन नलिका का कीपक के आगे वाले भाग के तुम्बिका कहते हैं। यही शुक्राणु आगे किसे मिले अंडाणु के, तो ही का बजा निषेचन कहाँ होता तुम्बिका वाले भाग में। अब आगे जो हम बा पतला रास्ता फैलोबियन नलिका को क्या कहते हैं। अगर समझा इधर से अंडाणु आवता और अगर आगे बढ़ गया तो निषेचन हो पाए, तो अंडाणु के रोके काम के करवा संकीर्ण पथ पर, जिससे अंडाणु आगे न बढ़ पावे, कहाँ रुका रहे तुम्बिका में रुका रहे, तब हुई निषेचन। अगर आगे बढ़ जाए निषेचन न हो। समझ में आ गया। तीनों जने कार्य सरल बा, छोटा लिखाए बाद ऐसे उतार रहा जा, लिख ले थोड़ा। एक अंडाशय से लेकर हाँ हेडिंग फैलोबियन नलिका रहा ना, फैलोबियन नलिका बड़ा सरल परिभाषा लिखे, बहुत टफ ना है। जना तो उसमें लिखू अगर मान नकल न भ या भी मन से लिख लेना। अब हम किताबी भाषा लिखा के कैसे लिखोगे। एक अंडाशय से लेकर दूसरे अंडाशय तक, दूसरे अंडाशय तक, दूसरे अंडाशय तक एक बड़ी नलिका होता है, एक बड़ी नलिका होता है, एक बड़ी नलिका होता है, जिसे फैलोबियन नलिका कहते हैं। इस संख्या में 2 होता, का होता एक लेफ्ट होता एक राइट होता, ठीक। फैलोबियन नलिका कहते हैं। यह एक जोड़ी कहते हैं, यह एक जोड़ी पाया जाता है, यह एक जोड़ी पाया जाता है। फैलोबियन नलिका में ही निषेचन होता है। एक अंडरलाइन कैला जाए, यही पूछे तो एग्जाम में तुम्बिका सुम्बिका न पूछे। फैलोबियन नलिका में ही निषेचन होता है, फैलोबियन नलिका में ही निषेचन होता है। पूछे निषेचन का ऑब्जेक्टिव खूब पूछे, या पूछे फैलोबियन नलिका का कार्य बताए, बता ले बजा। यही निषेचन होता तो बता ले बजा, यही निषेचन होता। यह 3 भागों से मिलकर बना है, यह 3 भागों से मिलकर बना है। उतार ला जा, फिर करे आप फिर से रिवीजन करा देता हूँ।
तो देखा जाए एक अंडाशय से लेके दूसरी अंडाशय तक एक बड़ी नलिका फैली होता है जेके का कहते हैं फैलोवियन नलिका। फैलोवियन नलिका के 3 भाग बा, पहले भाग के कीपक, दूसरे भाग के तुम्बिका, तीसरे भाग के संकीर्ण पद। तब कीपक का काम बा जौन अंडाशय में अंडाणु बनाबो के कलेक्ट कैला पकड़ला अपनी जगह पास इकट्ठा करे रह, फिर कीपक से वही अंडाणु कहाँ पहुँच जाए तुम्बिका में। तुम्बिका में का जाए अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिल जाए का हो जाए निषेचन हो जाए। निषेचन आगे वाला जो हम बाकी संकीर्ण पद का था ये अंडाणु के आगे जाए से रुकत है। अगर अंडाणु इधर से आए आगे निकल के तो निषेचन न हो पाता, रोके काम के करवा संकीर्ण पद का। तो हम अंडाशय पढ़ लिया, फैलोवियन नलिका। अब हेडिंग ले लिया गर्भाशय। हेडिंग गर्भाशय। गर्भाशय कई नाम बा, कुंभ भी कहते हैं या गांव में महिला लोग बच्चेदानी कहते हैं। ठीक, इंग्लिश में के यूटेरस कहते हैं। इसे नहीं कहते ना बच्चेदानी इनका खराब होगी निकलवा दिया, यानी क्या खराब हो गया गर्भाशय। ठीक, जब गर्भाशय निकल जाए तो लड़कियां वहाँ पल पोस पाए, निषेचन हो, लेकिन लड़किया का निर्माण इस बच्चेदानी ही नहीं बा। और बच्चेदानी कब निकलवाते हैं जब वो खराब हो जाता है, जब कैंसर हो जाता है तब। अगर न निकलवा तो महिला का मृत्यु हो जाए। इससे बढ़िया बच्चेदानी क्या करते हैं बा। अब हम गा रहे हडिया में तो एक महिला का बच्चेदानी खराब रहा, कल लिखा पढ़ी करेंगे तो आप बच्चेदानी निकले तो कैसे निकाल, अगर मर जाए तो बड़ी उससे बढ़िया जीवित रहेगी ना। शादी घर तब निकलेगी, पहले भी निकाला जाता। अगर लड़की की बच्चेदानी खराब हो गई लेकिन आगे चल के वो लड़की माँ न बन पाए, माँ बने बिना IVF टेक्निक बा। अब जो पढ़ा लिखा है तो जेके बताऊबा वो सुनते ना है। जैसे मेरे अगले बगले 2-3 जने ऐसे हैं जिनके लड़कियां ना होता, अगर उन्हें बतावा ना अपेंडिक्स में हुए बच्चे IVF सुन जा, ये बार बार आवत अचार सुने न जा। एक कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी देखा फर्टिलाइजेशन जो निषेचन बा महिला के अंदर होता है कहाँ होता फैलोवियन नलिका। लेकिन यह निषेचन अगर ट्यूब में करा, टेस्ट ट्यूब समझा था, परख नली जानते ना, अगर यह निषेचन परख नली में करा दे तो ये क्या कही IVF का कही। अभी काहे करावत न करिए, कई कंडीशन बा। कभी कभी जो नर हैं उनका शुक्राणु जो हम कमजोर बा या शुक्राणु का निर्माण अच्छे से, अगर शुक्राणु कमजोर बा या अच्छे से निर्माण न हो तब भी निषेचन न हो पाए, या महिला में अंडाणु नहीं बनता, या अंडाणु कमजोर बा तब निषेचन न हो पाए, या महिला का अगर निषेचन होता गर्भाशय खराब बा तब भी अगर निषेचन होगा तो लड़कियां वहाँ टिक पाए। तो कई कंडीशन होता करे लिए तो, लेकिन ज्यादातर जिम्मेदार के पोषण अच्छे से ना मिल पाओ ना। हाँ, अब आगे ना प्रश्न पूछे खा लेते ना, आप समझा जा। इंजेक्शन के माध्यम से लिंक से जी। हाँ बात बताओ तो पहले सुन बजा। हाँ तो उसमें अलग से 4 जने बैठे और ये डंडा ले रहा है, बताओ सही बात। लड़की लोग का कहना सही, अलग से ताश में क्लास चले, पहले जितना बेसिक बताओ उतना सुन लो। अब का बा कि जब भी लड़का ना होता देखा गांव में ज्यादातर महिला के बहू के जिम्मेदार ठहरावत है, पुरुष के कहीं कमी बा, ऐसे बा वैसे बा, सही बात भाई है। तो बड़ा बेचारी उल्टा सीधा बोलते हैं, लेकिन जो बा दोनों जन्म कमी हो सकता है, नर में भी और मादा। कभी कभी नर में कमी रहता, कभी कभी मादा में, लेकिन जिम्मेदार के ठहरा जाए मादा, कभी नर के जिम्मेदार। तो जब ऐसे कभी भी समस्या होता तो जाके दोनों जने एक चेकअप हुए, तो शुक्राणु को जांच हुए पहले, उसके बाद उनके अंडाणु को जांच हुए, उनका अंडाशय जांच हुए, महिला गर्भाशय जांच हुए। जब पूरा जांच कैले ही देखिए मान लो जैसे अंडाणु और शुक्राणु बढ़िया बनता, निषेचन भी होता, लेकिन गर्भाशय ठीक ना बा। कभी कभी क्या होता शुक्राणु अच्छे से ना बनता, अंडाणु बनता तो निषेचन हुए, या अंडाणु बढ़िया से बनता, अंडाणु खराब बनता, शुक्राणु अच्छे से बनता। कई कंडीशन है देखना, तब जाए कौन टेक्निक आएगा IVF आएगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तब मादा का निकले ही अंडाणु के, वही मादा का अंडाणु रहे ठीक, और पुरुष का निकले शुक्राणु कमजोर रहे बाहर होके पोषण देते ना, न्यूट्रिशन में पहले रखिए, और वो में से छांटा थे जो मजबूत रहे निषेचन करे। अभी अंडाणु के
शुक्राणु के मतलब परख नली में डाल दे हैं, दोनों जने मिले तो निषेचन पर का बन गया जाए का बन गया। अब मान ले अगर इनमें अंडाणु और शुक्राणु में गड़बड़ी रहा और गर्भाशय अगर ठीक बा तब तो वही महिला के अंदर इंजेक्शन के माध्यम से प्रवेश करा दे, नहीं समझ में आता। अगर महिला गर्भाशय ठीक बा अंडाणु और शुक्राणु में गड़बड़ी रहा तब तक वहाँ कराएगी, तब तो वही महिला के बच्चेदानी में डाल देंगे गर्भाशय में। इंजेक्शन रहता है, एक ट्यूब रहता है पतला सा, इंजेक्शन के माध्यम से अगर महिला के बच्चेदानी खराब बा तब दूसरे महिला के अंदर प्रवेश करें जिनको रिश्तेदार है या पैसा जेके देख खरीदे न ओके। हाँ तो नहीं समझ में आई, यानी अगर महिला का बच्चेदानी खराब है तो वहाँ लड़कियाँ कैसे 9 महीना रहे, तुरंत ही थोड़ा खराब हो जाए। तो अब वो अपने रिश्तेदार के अपने माता के दीदी के जे भी हो भाभी इतना जने के अगर संपर्क अगर इसमें ना माना था तब मैंने पैसा भी 5-10 लाख रुपया कोनो महिला के दे, गरीब महिला के ओके कहे तू 9 महीना हमारे घरे में रह, तो खान पीन सब हम देखो, जब लड़किया हो जाए हमारा लड़किया दे दो तुम्हें 10 लाख रुपया दे भाई। अब समझ में ये तब फायदे के लिए आ रहा, लेकिन एक दुरुपयोग करते हैं हीरो एक्ट्रेस जो ना है महिला उनका अगर महिला जब एक बच्चा का जन्म देता है पूरा फिटनेस खराब हो जाता है, मोटा जाते हैं। अगर एक हीरोइन अगर मोटापा आएगा तो पिक्चर देखे न देखे ना तो वो सब एक दुरुपयोग करते हैं। तो अगर कांग्रेस में गर्भाशय सब ठीक बा, बच्चा के निर्माण सब हुए, लेकिन उसमें सोचा था फिटनेस खराब, दूसरे महिला के पैसा बहुत बा, दूसरे महिला खरीद नहीं कहीं तो 20 लाख रुपया दे 9 महीना में आवा हमारे घरे में पोषण वोषण सब बढ़िया दे, लड़कियाँ जैसे जन्म हो जाओगे 20 लाख रुपया दे वो चली जाए। अब समझ में आ गया। एक लिए सरकार कानून बनाए, पहले दुरुपयोग रहा कहे सकर केहू गर्भाशय में न अगर लड़कियां रखे चाहत जा तो महिला का शादी भा रहे चाहे कम से कम 2 लड़कियां रहे चाहे ओकरे अगर 2 लड़कियां ना हैं तो तू ओकरे गर्भाशय में प्रवेश न करे और शादी भा रहे चाहे जेकर शादी ना भा कर ऐसा उपयोग न हो। अब सरकार कानून बनाए, पहले बहुत दुरुपयोग रहा। एक पिक्चर देखबा जा मिमी पिक्चर है ठीक बता रहे ना, मिमी पिक्चर पंकज त्रिपाठी जी का जब पिक्चर देखबा उनमें कृति सेनन है तो 2 विदेशी महिला आवत हैं जर्मनी से, मतलब एक महिला एक पुरुष आवत हैं जज्जा, महिला के लड़कियां ना होत रहता है, शुक्राणु अंडाणु निकाल के गर्भ उनके प्रवेश करा देते हैं कृति सेनन के। जब लड़की हो जाता तो कहते हैं हम लड़की अगर लड़कियां भार दे हम ले तब लड़की भाव हम ना ले। अब पहले सु लड़की गरीब बचे करे गर्भाशय में बेचारे कहाँ से पालन पोषण करे, तो जब ना लेते हैं तो फेंक देते हैं। अब फेंक दें तो कुत्ता बिल्ली नोच के खाते हैं। या का हुआ ये सभी पढ़ा लिखा रहा चला गया हाई कोर्ट में फैसला हुआ कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की तुम्हें लेब जरूरी बा ठीक। अब समझ में आएगा का बड़ा दुरुपयोग रहा, अब बड़ा कंट्रोल होता। तो एक अमीर लोग दुरुपयोग करते रहे ना, गरीब लोग जनबे नहीं करते गाँव में, जी करे ना होता खाली दवाई और झाई चक्कर में परेशान रहते न। तो IVF बढ़िया विकल्प बा और एक फेमस उस पर जब टीवी देखबा ना तो बहुत आवत है, पेपर कभी पढ़बा लिखा रहे इंदिरा IVF का लिखा रहे चला लिए क्षमा प्रार्थी है चला जा। तब इंदिरा IVF बहुत फेमस बा, जब भी प्रचार कुछ भी देखबा ना तो कहे इंदिरा IVF इस समाज के अच्छाई के लिए आएगा, लेकिन अच्छा चीज के लिए थोड़ा बहुत दुरुपयोग सब लोग करते हैं। अब समझ में आ गया कि तुम्हें जागरूकता के लिए रहा। तब हमसे क्या पढ़त रहे गर्भाशय गांव में के महिला लोग क्या कहते बच्चे, तब महिला में बता रही अगर सब ज्यादा कैंसर होता तो कहाँ होता गर्भाशय में, कहाँ होता महिला में 2 जगह कैंसर ज्यादा होता है, एक गर्भाशय में एक स्तन ग्रंथि में और तीसरा बात सर्वाइकल में। तो सब ज्यादा गर्भाशय में होता है और स्तन ग्रंथि में। गर्भाशय वाला सबसे जल्दी ठीक हो जाए, गर्भाशय पूरा काट के क्या करते हैं निकलवा दे। हाँ वह 20 तो 2-3 जगह हो तो 2-3 जगह में सबसे जो सरल बका हो गर्भाशय का गर्भाशय निकलवा दें कैंसर ठीक होएगा ठीक। तो गर्भाशय में से पढ़ेगा तो जहाँ लड़का 9 महीना तक पालन पोषण हुए, जहाँ बच्चा पले वही का कहब गर्भाशय का कहब गर्भाशय कहब। यही हमारा गांव में कि क्या कहते हैं बच्चे, यानी बच्चा के जहाँ दाना पानी पोषण मिले वही नाम का रखते हैं बच्चे। तो गांव के लोग भी होशियार रहना कैसे गर्भाशय कह पे न कर पे, जो गांव पुरानी महिला न कर पे गर्भाशय, इसे नया नाम रख दा बढ़िया सा अथर तो ना रख पे, कहीं बउआ दूसरा नाम रख दे छोटा मोटा नाम रख दे। तो हमारे माता जी हमारा विपिन नाम नहीं ले पाती, जब केहू आए जो अधिकारी तो हमारे लगे फोन लगाई बउआ तुर का नाम में बता दे। कैसे अब जो पहले ख्याल का औरत है ना जैसे हमारा पत्नी भी नाम न ले विपिन, उन्हें ये रहा था कि उनका उम्र कम हो जाए, एक तो जीवू ना देते मरऊ ना देते। हाँ एक तो घरे जावा जिए ना देते, दूसरा बात की कहा था उम्र कम हो जाए मर जाए, हम अगर नाम ले उम्र कम हो जाए
ये पहले कैसा राज सम्मान बिना बनाए दे रहे हैं तो यही हमारा पहले देखबा ना जब तो पहले ए जी ओ जी नहीं के नाम या जब लड़किया हो जाए इनका पापा उनका पापा या तो जैसे हमारे माई के हमसे मम्मी ना कहते माई कही थे जा तो के सब कहते हैं पिंटू कम्मा मतलब हमारे बड़का भैया का पिंटू नाम बा तो नहीं नाम पे के भी ना कहे कि नाम लगी सब तो पहले ऐसे चल रहा है तब तो हमारे कितना भी नेसेसरी हो नहीं बुलाती नाम से। ना अब नई पीढ़ी वाले तब तो बुलावत हैं बिपिनवा जैसे अब जब नया शादी जी नया वाले हैं अब तो नॉर्मल हो गया टीवी में पिक्चर में देखा नाम आराम से बुलावत सकी ना अपने पति के नाम। पहले ऐसा कल्चर बनाया गया रहा कि थोड़ा सम्मान पूर्वक रहा खाली पहले पुरुष का दबदबा ज़्यादा रहा महिला का दबदबा कम रहा एक हमारा धीरे धीरे दबदबा बराबर होता दोनों जने का। हाँ गर्भाशय जो संरचना बा उल्टा नाशपाती जैसा बा कैसा बा। हाँ तो लिख लीजिए थोड़ा सा तब आज ही खत्म करा जाए।